दूसरे वीडियो में मैं टेलर सीरीज एक्सपांशन के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपांशन का सेकेंड फॉर्म ये बोल रहा है कि इफ़ वी वांट टू एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। फर्स्ट फॉर्म में क्या था कि एक्सपांशन अगर h और k के टर्म में करना था तो टेलर सीरीज हमने कल डिफाइन किया था। आज डिफाइन करना है टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x माइनस ए मीन्स इफ वी टेकिंग x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए तो a पॉइंट मिलेगा, y माइनस बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू b पॉइंट मिलेगा। मतलब एक्सपांशन तो फंक्शन का ए बी पॉइंट पे निकालना है, लेकिन सीरीज का एक्सपांशन होगा x माइनस ए के टर्म पे। ठीक है, तो वी एक्सपांड फंक्शन एक्स वाई इन पावर ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट a एंड b। फॉर्मूला सिमिलर चलेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ए बी प्लस एक्स माइनस ए डेल बाई डेल एक्स फंक्शन ऑफ ए बी प्लस वाई माइनस बी डेल बाई फंक्शन ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ ए बी प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई फंक्शन ऑफ ए बी प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर फंक्शन ए बी एट द पॉइंट ए बी एंड सो ऑन। ये तुम्हारा टेलर सीरीज हो जाएगा सेकेंड डिग्री का। ठीक, अब इसमें अगर इसी में हम क्या करना चाहते हैं कि एक्सपांशन x और y के टर्म पे चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा थर्ड फॉर्म मिल जाएगा इन टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन इन पावर ऑफ x एंड y। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो a और b पॉइंट था x माइनस 0 हो गया, ये y माइनस 0 हो गया, मतलब ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 0 हो जाएगी। इट मीन्स वी एक्सपांड गिवन फंक्शन इन पॉइंट 0 0 हो जाएगा। तो इसी जो सेकेंड फॉर्म पे था, अगर अपन a और b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको ये थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। थर्ड फॉर्म फॉर टेलर सीरीज इज डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 0 0 प्लस x del f by del x at the point 0 0 plus y del f by del y at the point 0 0 plus 1/2 factorial x square del square f upon del x square at the point 0 0 plus 2xy del square f upon del x del y 0 0 plus y square del square f upon del y square 0 0 पॉइंट पे प्लस इन एंड सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया दो फॉर्मूले टेलर सीरीज के। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है एक्सपांड ई एक्स लॉग 1 प्लस वाई इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई अप टू टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। किस पॉइंट पे करना है अपन को? थर्ड डिग्री पे करना है। ठीक है, एक्सपांशन में पावर किस फॉर्म पे होना चाहिए? एक्स और y के फॉर्म में होना चाहिए। जब पावर x और y के फॉर्म में होना चाहिए तो हमको ये थर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड फार्मूले में बोल रहा है कि पावर ऑफ x एंड y होना चाहिए। उस केस पे a की वैल्यू क्या हो जाती? 0, b की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो हमको सिंपल क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि हमको एक्सपांशन किस फॉर्म में चाहिए। एक्सपांशन इन पावर ऑफ x एंड y लिखा हुआ है, देयरफॉर वी यूजिंग फॉर्मूला थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थर्ड डिग्री तक बोला है, इसका मतलब इसमें एक टर्म 1/3 फैक्टोरियल और उसका थर्ड डिग्री के सारे टर्म्स आ जाएंगे एट द पॉइंट 0 0 और फिर हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से यहाँ पे x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई होल क्यूब करोगे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये थर्ड डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 आएगा ही। ठीक है, तो ये तुम्हारा टेलर सीरीज का फॉर्मूला हो गया फॉर थर्ड डिग्री। फिर से फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है अपन को? फंक्शन को डिफाइन करना है। तो हियर फंक्शन एक्स वाई इज डिफाइंड बाई ई एक्स लॉग 1 प्लस वाई। ठीक,
थर्ड डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हमने टेलर सीरीज का ये थर्ड डिग्री का पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यू फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 पे निकालना है। तो फंक्शन एक्स वाई जो था वहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई 0। अब फर्स्ट डिग्री में x डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड कर लिया और डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड कर लिया। दोनों फंक्शन पे फिर से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किए, तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, फंक्शन एफ वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। सेकेंड डिग्री के लिए फिर से फंक्शन एफ एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट पे, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर से यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किए, फिर से फंक्शन की वैल्यू अपन को 0 मिल गई। फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स को y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करो, फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई। फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल वाई को डबल डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर से एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पुट करो, फंक्शन की वैल्यू -1 मिल जाएगी। थर्ड डिग्री के लिए डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब फाइंड करो, मतलब जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड किए थे, फिर से उसको x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करो, फिर से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करो, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई फाइंड करना है। इट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो जो डबल डिफ्रेंशिएशन एक्स वाई का रिस्पेक्ट पे हुआ था उसको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू आएगी फिर से वहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट करो, 1 मिलेगा। फिर से फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई मतलब जो एफ वाई वाई की वैल्यू मिली थी उसको एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जो फॉर्मूला आंसर आएगा वहाँ पे फिर से एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर मिल जाएगा -1। अगेन डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब फाइंड करना है, तो थर्ड टाइम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जो आंसर आएगा वहाँ पे फिर से एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। उसकी वैल्यू सारी वैल्यू को जो सेकंड स्टेप में ये फॉर्मूला लिखे थे अपन थर्ड डिग्री तक, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एक्सपांशन ऑफ ई एक्स लॉग 1 प्लस वाई अप टू थर्ड डिग्री मिल जाएगा y प्लस एक्स वाई -1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई -1/2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ 3, ये आंसर हो जाएगा।